हाल देखिए भैया, ऐसा मनई हम पहली बार देखली। आपन परिचय बताई गया, हमारे माई बाप का नमो भुलाई गए। हम केकर जन्मल हैं, के हमारे रिश्तेदार है, आ कौन रात भर काम हो। आप लोग पहले ओरिजिनल हमारे माई बाप का नाम सुना मास्टर। अर्ज हो माता है मालिन कि जय दादा धरी मिंदरे। कि जय हो माता है मालिन कि जय दादा धर्मेंद्र। और जय हो मौसी श्री देवी कि जय मौसा जीतेंद्र। तो आलू में तो अलख निरंजन, अब भांटा में भंडारी। और इस सरपतिया में सत्यनारायण कि गोभी में गिरधारी। अरे सात नदिया परवा से मोर भैया अलारी न नदी। अरे तब नाखी बाबा विधवा कैला छोटी रे ना नदी। अरे जातरा परदेश बलमुआ, अब घर में हमके छोड़ के। अरे जाए से पहले खाला वो ठलाली से रोटी भोर के। आए पहले से देखें, पहले से देखें महाराज अपने मान बैठते हैं, बार बार मंत्री को बुलाते हैं, क्या अपनी बातें कहते हैं। आए से देखें, रेडी। द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल जय हो। सबसे पहले हमारे राज्य का समाचार बतलाओ। महाराज तो आपके रात का समाचार ही है कि खटिया का पार्टी चर चर चर। अरे बेवकूफ, मैं रात का समाचार नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। अपने प्रजा की बात, राज्य की बात कर रहा हूँ। अच्छा, राज का समाचार पूछत हवा। और क्या? मैं कल यहाँ तोरे राज का समाचार बताओ। तो राज का समाचार सब बढ़िया। हमारे यहाँ यह प्रजा बैठे बेने राशन उठाओ खातिर। अरे बेवकूफ, तो एक राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा का दुख सुख समझे। जी ठीक है, और कोई कमी बतलाओ। नहीं महाराज, और तो कुछ ठीक है। इतना कमी है कि महाराज जब ये महल में आओ तो बड़ा खुशहाल दिखाई देता ला, कमल की तरह खिले खिले दिखाई देता रहा है। आज मालूम देता कि तुम बेहया के फूल की तरह मुरझाल बड़ा। आखिर बात का बा महाराज? द्वारपाल जी, समय आता है जिस तरह से तुम मेरी खिल्लियां उड़ा रहे हो, मैं क्या, मुझसे भी ऐसे राजा हुए हैं जिनकी खिल्लियां उड़ाई गई हैं। ठीक है, मैं जरूर उदास हूं। जाओ इस राज दरबार के राजमंत्री को बुला लाओ। जी बैठल जा।
द्वारपाल इधर आओ। ये सरकार सरकार में कहो, सरकार नहीं, पहली बार। सरकार दूसरी बात, इधर आओ जी। कै बरस उम्र हो? इसी तरह जिसको देखते हो सर पर बाल नहीं है उसे क्या कहते हो और तुम क्या हो? ये तो सरकार ये हमार जन्म जुगी ना हो। कब से है? ये तो गली सरकार विदेश में कुछ तेल छोड़ देनी सब। बेहुदे, पहले अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे का घर देखना चाहिए। इतना बात ध्यान रहे, पहले अपने कमी को देखना समझना चाहिए, उसके बाद दूसरे की कमी को देखना। सरकार आजकल सब पहले दूसरे का घर देखा था, बाद में अपन घर देखा था। वही गलत है द्वारपाल, समझ गए ना? जी जी। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिनी बढ़े ज्ञान। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिनी बढ़े ज्ञान। अरे बाल बाका करी सके कि सुखी रखें भगवान। हे महाराज कर की बाल बताए मुझे, आप मंत्री को क्यों आज बुलवाए हैं? ऐसी क्या पड़ी गई है जरूरत में? मुझको बुलवाए हैं, मुझको बुलवाए हैं। महाराज, अचानक राज दरबार में मुझे बुलवाने का क्या कारण है? अवश्य मंत्रीवर, मेरे दिल का कारण जानना चाहते हैं। हाँ महाराज, मुझसे आपकी उदासी नहीं देखी जाती। आप बतलाइए क्या कारण है? आपका चेहरा इतना मलिन है, कोई न कोई कारण अवश्य होगा महाराज। हाँ मंत्रीवर, आज मैं अपने दिल की बात आपसे अवश्य बतलाऊंगा। आप तो जानते ही हैं, मेरे पहली रानी से 2 बच्चे, बड़ा बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा, दूसरी महारानी से 1 बेटा कौशल सिंह। मुझे अपने दोनों बच्चों का कोई फिक्र नहीं है। रही बेटी रेखा की बात, धीरे धीरे 16वें बसंत को पार कर रही है। जहां कहीं भी उसकी सगाई करने केmək जाता हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जन्म से अंधी है मंत्रीवर। हाँ महाराज, ये बात तो आप सच कह रहे हैं, लेकिन बिटिया रेखा कितनी सुंदर है और कितना अच्छा उसका कर्म स्वभाव है। जिस घर में जाएगी वो घर उजाला हो जाएगा। अंधी है तो क्या महाराज, आज ये मंत्री आपसे वादा करता है कि मैं
सगाई ऐसे जगह करवाऊंगा जहां उसका मान सम्मान हो और इज्जत हो, भले रुपया पैसा दान दहेज जितना देना पड़े। अहो भाग्य मंत्रीवर, मेरे इस दुख में आपने एक सहारा बनाया और इतना तो उत्साह मेरा बढ़ाया। इसी बात पर मेरे दोनों बच्चे, बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा को इस राज दरबार में बुलवाया जाए। द्वारपाल मंत्री जाओ। ये मंत्री, क्या बात है? रेखा बहनी खातिर लड़का चाहत हो? हाँ द्वारपाल, तो मोरे नजर में तो बहुत लड़का हूँ सर। तुम्हारे नजर में? हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का हो, अच्छा घराना हो तो बतलाओ। ये तनी लड़का हूँ कुल, ये तनी कि कबो तू सोचले ना हो बा। सही बता देती, ये तना लड़का हूँ सब आ कुल हेरे बा, कुल सरकारी गाड़ी में घूमन सब। सरकारी गाड़ी में घूमते हैं? हाँ, वो सरकारी गाड़ी से चलाना सब। इसका मतलब सरकारी सर्विस भी करते होंगे। अगर यकीन न होखा तो सवेरे चला मऊ स्टेशनवा पर। मऊ स्टेशन पर? हाँ, क्या करने हैं? एकदम भोरहरिया में गड़िया आई और वही गड़िया में से मार गेटवा में उतर के मार गावत बजावत निकलिए सौ चल के में से छाट बराइला। हाँ। मैं समझ गया बेहुदे तू अंधों की बात कर रहा है। अंधे से सगाई करनी होती तो कब की हो चुकी होती। मंत्री तो अनहरे से अनहरा ना करी तो का सोजा करी। बेहुदे, बिटिया रेखा की सगाई अंधे और लंगड़े से नहीं होगी। अच्छा, मला बढ़िया लड़का चाहता चेहरा का। हाँ, एक नंबर का लड़का। ठीक है, उसको बता। एकदम छाटे बराव लगने ना, फेशियल करौले केहू ना कर सकेला, लेकिन कह रहा है कि अच्छा लड़का है, कोई काट नहीं सकता है, लेकिन क्या है? लेकिन या महाराज कि चेहरा का बहुत बढ़िया, हाथ का बहुत बढ़िया, लेकिन इतना हमारा की लड़का ऐसा लड़का बतला रहा है जो अष्टावक्र की तरह 8 जगह से टेढ़ा है। ऐसे लड़के से सगाई होगी? ना कह दिया हूं, ना अंधे से न लंगड़े से शादी नहीं होगी। मैं ढूंढूंगा लड़का और अच्छा लड़का ढूंढ करके बेटी रेखा की सगाई करवाऊंगा। ठीक मंत्री, जाओ। ठीक। के बोलाओ के? फूल सिंह और रेखा। अच्छा। दोनों को राज दरबार में हाजिर करो। बाबू पिताजी के चरणों में फूल सिंह करता है प्रणाम। बाबूजी बैठा रमा निहुर के धाला। अरे पिताजी के चरणों में करता हूँ पर पिताजी के चरणों में करता हूँ प्रणाम। मुझे आप आशीष दीजिए, अरे सदा रहूं खुश। पिताजी, हम भाई और बहन को
आप महल में बुलवाए, इसका कारण बता दीजिए पिताजी। बाबू बहनी आ गलो, बहनी बाबू। मेरे लाल, कई रोज हो गया था तुम दोनों को देखे हुए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस राज दरबार में ही अपने बच्चों का कुशल क्षेम पूछ लूं, इसलिए तुम दोनों को इस राज दरबार में बुलवाया। बताओ आप लोग कैसे हो? पिताजी, हम दोनों भाई बहन सुख चैन से हैं। आपका आशीर्वाद जब तक रहेगा पिताजी, हम दोनों भाई बहन सुख चैन से रहेंगे। बड़ा बेटा, लोग कहते हैं कि जब अपने बराबर का हो जाता है तो पिता का आधा बोझ खत्म हो जाता है। मेरे लाल, धीरे धीरे बेटी रेखा सयानी हो गई है। मैं इसकी सगाई की चर्चा जहां भी करता हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। मेरे लाल, भगवान मोखे काने अंधा बनाते हैं। अरे बेवकूफ, पिताजी आप इसकी चिंता मत करें, मैं रेखा बहन की शादी मैं करवाऊंगा और अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया लड़का देख करके परिवार भी अच्छा होगा। मैं शादी कराऊंगा पिताजी, आप इसकी चिंता न करें पिताजी। धन्य हो मेरे लाल। अब मैं तुम्हारी बातों को सुन करके दिल में ऐसा उद्गार पैदा हो रहा है कि मेरे जज्बात को बच्चे भी समझ रहे हैं। स्वामीनाथ की शरण में मेरा प्रणाम। सदा सुहागन रहो महारानी। द्वारपाल, मैं क्या सुन रही हूँ? स्वामीनाथ एक किसकी शादी की चर्चा चला रहे हैं? रेखा बहनी का शादी का चर्चा होत है। अब महाराज तारक जिसवी देवे का। चुप बेहुदा। स्वामीनाथ, मैं क्या सुन रही? द्वारपाल क्या कराए? महारानी, द्वारपाल सही कह रहा है। मैं धन दौलत देकर, यहाँ तक कि मैं अपना आधा राज और ताज देकर अपनी बेटी को सुख चैन देना चाहता हूँ। क्या? अरे स्वामीनाथ, वो तो अंधी है, उसको तो जन्मते ही मर जाना चाहिए। खबरदार महारानी, अरे तुम पागल हो। अगर दुनिया में किसी इंसान की प्यारी है वो है औलाद, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे लंगड़ा हो चाहे लूजा हो। उस बच्चे से प्यारा इंसान में कोई चीज अच्छी नहीं। खूब चाहिए, खूब चाहिए। अगर मेरी बेटी रहती तभी गला टाप कर मार महाराज, मेहरारू के मारा वाला मर्द मौगा होला। चुप रहो। ठीक है, आइए महल में आपको बतलाती हूँ। आइए, आप बहुत बोल रहे हैं। जा जा घरवा में सेवा कर ली। तुरंत गरम तेल के इतनी मालिश कर, तुरंत केंचुल छोड़ दे बा। द्वारपाल, तुम जले पे नमक छिड़क रहा है। बेटा फूल सिंह और हाँ पिताजी। बेटी रेखा, तुम दोनों अपने सौतेली माँ के बातों में मत आना। जब तक तुम्हारा पिता ये समर सिंह जीवित है, तुम दोनों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देगा। ठीक है पिताजी। तो हम लोग बाबू जा जवन होई तो महाराज। कहो द्वारपाल। इन लोग के माई तो गई ना। अरे बेवकूफ, उसकी याद दिलाकर तुम मुझे और मेरे दिल में आग पैदा कर रहा है। चुप रहो बेवकूफ। ठीक है पिताजी, हम रेखा बहन और हमको आप आगे दीजिए पिताजी, ताकि हम लोग चलें। ठीक है मेरे लाल, तुम दोनों से मिलकर मेरे दिल को तसल्ली हो गया। मैं तुम लोगों से पहले थोड़ा सा घबराहट में हूँ,
मैं दवा खाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, जाइए। भैया सूर्य दे भैया, माँ क्या बोल रही थी भैया? अरे खबन, मैं सब सुना हूँ। अरे सौतली माँ तो सौतली ही होती है। हाँ भैया। ठीक है रेखा बहन, चलो हम लोग महल में चलते हैं। ठीक है भैया। का हो? हमारे राज के क्या समाचार हैं? महारानी कुल सही है। इतना कहा गौरव है वो? चुप बेटा। हाँ, रोज तो सांझ के बरसात होता है। द्वारपाल महारानी, कुछ दिन से इस महल में मेरा मन नहीं लग रही है द्वारपाल, और मैं चाहती हूँ कि तुम कोई भक्ति भजन सुनाओ कि मेरा मन बहल जाए। क्या भक्ति भजन जानते हो? भक्ति भजन? हाँ हाँ, तो सुनाओ। बैठा। बढ़िया सुनाना, ठीक है? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानल में 5-6 खचोली जानन। तो सुनाओ। बैठा। सही का मत ये तनी जाननु, लेकिन मैं आज ले यह ना जाननु कि भाव भजन कैसन होला। अच्छा हाँ, भक्ति भजन तो सुना। हम भजन भजन सुना। अरे नैहर से जब ससुरा गैलू, अरे नैहर से जब ससुरा गैलू, अक्का बज दिया पुतौलू भतार संगे का कहा कैलू, भतार संगे का कहा कैलू। भतार संगे का कहा कैलू, भतार संगे का कहा कैलू। लायक बेहुदा ये भजन है। भजन खड़े जाओ। ये भजन है, यही भजन जानते हो? भजन वो होना चाहिए जिस भजन में राम का नाम हो। और सब क्या नाम से राम गा रहे हो? भजन में राम का नाम हो और क्या? अच्छा, राम हनुमान हाँ, यही भजन सुनना चाहती हूँ। अच्छा, ओके, भजन का जाने और क्या, जो मंदिर में बसती है। अच्छा, तब भजन सुना। इस बार गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ये अब महारानी, अगर ये अब से गलती कर दी, तोरे सर की कसम की तू विधवा हो जा। गलती ना हो। बैठा। अरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।
भुजावे चली भरी साई राम सिया राम। ओ राम लखन अवतार कटिया सीता जी घर में तोरली खटिया राम सिया राम। कौन सी भजन सुना रही हूँ? भजन है राम लखन अब करे कटिया आ सीता जी घर में चर चर तोरली खटिया राम सिया राम सिया राम सिया। ये भजन है, भजन तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं जानते हो भजन। बेहुदा नहीं, अब भजन भी सुनना भी नहीं चाहती हूँ। द्वारपाल जाओ, चुप बेटा। द्वारपाल जाओ, महल में रेखा को जल्द बुला कर लाओ। बहनी मुझे कहाँ पिलाए हो दौर? कार माई बोलौनी है वो बैठल है। कहाँ है? आवा मिल भैंस फेल है। खुश रहो रेखा। तू जानते तुझे किस लिए बुलाई हूँ? नहीं माँ, मैं तो नहीं जानती हूँ। सुनो, अरे सुनबू तू सुनबू ये रेखा हम रिबचनिया, अरे हम रिबचनिया हो। ए रेखा सुनी ले बुधानी से लगाई न हो राम। ए रेखा अरे दिलवा के बतिया रेखा तो से बताई भूयर तो से बताई भू। ए रेखा मनी जैब कहाँ ना हमार न हो रहा। जमुना किनारा रेखा तू चली जाइबू, ए रेखा तू चली जाइबू। ए रेखा हम रोका पड़वा धोई दान हो रहा। ए रेखा माँ, ये क्या बोल रही हो माँ? तुम तो जानती हो माँ कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी, कपड़ा धुलाई करूंगी माँ? रेखा नहीं जा पाऊंगी माँ। मैं जानती तू बचपन समझी है तो क्या करेगी? बात कर खाएगी, कोई काम नहीं करेगी हरामजादी। माँ, जानकर अनजान मत बनो माँ। तुम जानती हो माँ कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी कपड़ा चुप हो जा हरामजादी। बोल, जमुना किनारे तू जाती है कि नहीं जाती है? बोल, कपड़ा धुलाई करेगी कि नहीं करेगी? नहीं माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं करेगी कपड़ा? नहीं माँ, नहीं धुलाई करेगी? नहीं माँ। अरे हरामजादी, देखती तू कैसे? माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी माँ। नहीं जाएगी। मुझे माफ कर दो माँ। बोल, जमुना किनारे तू जाएगी कि नहीं जाएगी? माँ, ये क्या कर रही हूँ माँ? अरे हरामजादी, जानती हो माँ कि मैं अंधी हूँ। माँ जानते तू अंधी है तो क्या करेगी? बात कर खाएगी रात रात दिन हरामजादी। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ,
नालायक बेहुदा, मैं तेरी महारानी नहीं हूं और तू मुझे गोद में उठा रहा है। बोल, जब तक तू हाँ नहीं करेगी तब तक मेरे शरीर पे कोला बरसाऊंगी। माँ ऐसा मत करो माँ। समझाओ इसे। द्वारपाल, तुम तो जानते हो द्वारपाल, हाँ कि मैं अंधी हूँ द्वारपाल। मैं कैसे जाऊंगी, कपड़ा धुलाई करूंगी द्वारपाल। माँ को समझाओ द्वारपाल, हो सकता है माँ तुम्हारी बात जरूर मानेंगी द्वारपाल। ऐसा न बहनी ना, जब तोहर माई कहत है तो कहना मान ला। अच्छा ये महारानी बहनी जाई हाँ सड़िया जौन कुल समनवा ना इनके दे दाई लेके जाइया साइवा मौके देता माँ खींच दे। तू जमुना किनारे जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है माँ, जब तुम जिद कर रही हो माँ तो मैं जाऊंगी माँ, लेकिन मेरे साथ द्वारपाल को भेज देना माँ। ठीक है, तेरे साथ द्वारपाल भी जाएगा। द्वारपाल, हाँ जाओ महल में जितना कपड़ा है सारा कपड़ा लेकर आओ।